हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एनेस्थेटिक एजेंट कैन इंड्यूस एपिलेप्सी। कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसके कारण झटके लग सकते हैं, यानी फिट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा सिवोफ्लोरेन। सिवोफ्लोरेन कैसा होता है, तो येलो कलर का उसका आपने देखा होगा। इसका स्मेल जो होता है अच्छा होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। बच्चों में इसे ज़्यादा यूज करा जाता है, ठीक है, लेकिन इसके कारण एपिलेप्सी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्री ऑक्सीजनेशन इज। तो प्री ऑक्सीजनेशन का मेनली उद्देश्य क्या है। आप देखते होंगे कि जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है। तो आंसर है इसका, टू क्रिएट अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स फॉर कंजम्पशन ड्यूरिंग एपनिया। यानी कि मरीज जो है कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति में हो जाएगा जब वो खुद से सांस नहीं ले पाएगा, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो है रेस्पिरेशन बंद ना हो, ठीक है, उनके ऑक्सीजन की कमी ना हो टिश्यू में, लंग्स के टिश्यू में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि फेफड़े को पहले ही ऑक्सीजन से भर दिया जाता है ताकि वो अपने ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन को यूज करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसीडर्स इज फ्रिक्वेंटली डायग्नोस्टिक एंड डज नॉट एंटर द बॉडी। तो क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि जांच के लिए मेनली यूज करते हैं, जैसे कि आपका जो है बीपी नापने के लिए, आपका ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए, शरीर का बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है, यानी शरीर का तापमान देखने के लिए, और वो भी बिना आपके स्किन के अंदर कुछ इंजेक्ट किए हुए, कुछ भी इंसर्ट किए हुए, जैसे कोई कैनुला भी नहीं डाल रहे हैं, ब्लड सैंपल भी नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही मतलब बाहर से ही पता लगा रहे हैं एक मशीन के थ्रू। तो वो कैसा तरीका है, तो वो है नॉन इन्वेजिव तरीका। ठीक है, नॉन इन्वेजिव तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्टिंग सर्जिकल प्रोसीडर। तो हार्वेस्टिंग सर्जिकल प्रोसीडर का एग्जाम्पल क्या है, तो ऑटोलोगस स्किन ग्राफ्ट। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो एमसीक्यू टाइप में थे, लेकिन मैं आप लोग का टाइम बचाने के लिए बस आप लोग का ये जो क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आ रखा है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, और आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। तो हमारा जो ये है, थोड़ा आपको उटपटांग लग रहा होगा कि एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्टिंग सर्जिकल प्रोसीडर, लेकिन इसमें 3-4 ऑप्शन भी थे जिसमें राइट ऑप्शन जो था वो था ऑटोलोगस स्किन ग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर गैस केमिकल स्टेरिलाइजेशन। कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं गैस केमिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो मेनली इथिलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, ईटीओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर इज द फ्लैश स्टेरिलाइजर सेट फॉर स्टेरिलाइजिंग द ओटी। तो फ्लैश स्टेरिलाइजर जो है वो कितने टेम्परेचर पे सेट करा जाता है ओटी को, यानी ऑपरेशन थिएटर रूम को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो टेम्परेचर कितना होता है, तो 132 डिग्री सेल्सियस होता है, 132 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल शुड यूरिनरी ड्रेनेज बैग्स बी प्लेस्ड वाइल शिफ्टिंग द पेशेंट। अगर आप पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो यूरिनरी ड्रेनेज बैग, यानी कि आपने देखा होगा यूरो बैग, पेशाब की थैली जो है वो पेशाब की नली से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको कहाँ रखना चाहिए, किस लेवल पे रखना चाहिए। तो आपका जो पेशाब का थैली है, यानी ब्लैडर जो है आपके शरीर में, उसके लेवल से नीचे रखना चाहिए यूरो बैग को, पेशाब की थैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइज हैंडल फिट्स अ 20 स्कैल्पेल ब्लेड। यानी 20 नंबर का जो ब्लेड है, स्कैल्पेल ब्लेड जो है 20 नंबर का, वो किस बीपी हैंडल में सेट होगा, यानी फिट होगा। तो 4 नंबर का जो बीपी हैंडल है, बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल, बीपी KH आपने सुना होगा इसको। तो बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल जो है बीपी हैंडल, तो 4 नंबर का जो है उसमें 20 नंबर का ब्लेड जो है अच्छे से फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रे। इंस्ट्रूमेंट ट्रे के नीचे क्या मेनली रखना चाहिए, प्लेस करना चाहिए, तो मेनली फोम रखना चाहिए। क्या, तो फोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्रूशियल पार्ट कौन सा नहीं है। पहला है सर्जिकल प्रोसीजर, दूसरा है रिस्क, तीसरा है बेनिफिट एंड अल्टरनेटिव। तो मरीज से मेनली बताया जाता है कि आपका ऑपरेशन जो है किस तरह का किया जा रहा है, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर मतलब एक तरीका से वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन मरीज़ को ये नहीं बताया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा आपके ऑपरेशन में। एक इंस्ट्रूमेंट तो बताते नहीं हैं, ये ज़रूरी भी नहीं है। तो मेनली इसमें आंसर होगा कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्रूशियल पार्ट नहीं है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। तो ये क्वेश्चन में भी आपको डाउट ना हो, इसीलिए इसमें मैंने चारों ऑप्शन जो है लिख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन इफ़ अ पेशेंट इज वियरिंग मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसर्जरी। मरीज़ का ऑपरेशन हो रहा है और आपने सुना होगा कि ओटी रूम में जाने से पहले अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है तो नाक में का, कान में का, जो भी शरीर में आपने मेटल यानी सोना चांदी गहने कुछ भी पहन रखे हैं तो उसे निकाल देना होता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप मेटल पहन के चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है कभी ये? तो मेनली कारण होता है कि आपका जो है बर्न हो सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रो सर्जरी होता है यानी इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट मशीन है कि ESU मशीन, कॉटरी मशीन, उसमें करंट के थ्रू जो है वो टिश्यू को कट करा जाता है, कोगुलेट किया जाता है। तो इसमें करंट लगने के चांस होते हैं, करंट लगेगा तो वहाँ जल जाएगा आपका। तो बर्न से बचाने के लिए आपका ऐसा करा जाता है। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो अच्छे से तैयारी करिए और कमेंट करना ना भूलिए। जो भी डाउट होता है, कुछ आंसर अगर आपको डाउटफुल लगता है, गलत लगता है तो कमेंट करिए, सही आंसर बताइए और उसको जो है थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि क्या गलती है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ढेर सारे नए नए क्वेश्चन के साथ, और मैं ज़्यादा ट्राई करूँगी कि 100 क्वेश्चन का सेट आप लोग को प्रोवाइड करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।